हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और सुबह हो चुकी है, बच्चों ने नहा लिया है तो बच्चे कर रहे हैं यहाँ पे तुलसी माता की पूजा। तो ये बच्चों का नियम है और मैंने मीत को सिखाया और वही है जीत, मीत जो है जीत को सिखा रहा है। तो गाइज हमारी जो परंपरा है पता नहीं कहाँ खोती हुई जा रही है। तो अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई हैं। तो मैंने भी अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखा के रखी हैं। और मीत बहुत अच्छे से पूजा करता है, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, और जीत भी उसके साथ पूजा करता है। तो चलिए, यहाँ पे पढ़ रहे हैं दोनों बच्चे गीता। जीत को तो अभी नहीं अच्छे से पढ़ना आता और बोला जाता है कि कोई भी ग्रंथ हो उसको जब तक अच्छे से ना पढ़ो तब तक पढ़ना नहीं चाहिए। तो वही है, जीत बैठा है मीत के पास और मीत पढ़ रहा है तो जीत सुन रहा है। और कोई कोई अक्षर का मतलब जो है मीत जीत को बता भी देता है, जैसे जिस अक्षर का मतलब उसको नहीं पता होता है। तो बस ऐसे ही जैसे मीत को आदत हुई है मुझे देखकर, वही आदत जीत को हो जाएगी मीत को देखकर। तो गाइज ये परंपरा हमको आगे रखनी चाहिए। बैक टू प्रियंका की दुनिया। और आज डेट है 1 मई और आज मेरे भाई की है वेडिंग एनिवर्सरी। तो आप, आई होप आप सभी लोग उसको वेडिंग एनिवर्सरी विश करेंगे कमेंटों के द्वारा। और डे है आज फ्राइडे। हमारे दिन की शुरुआत हो चुकी है, चाय वगैरह सबकी हो गई है, बस क्लीनिंग चल रही है घर में। अभी झाड़ू वाड़ू कुछ नहीं लगी है, झाड़ू देखिए वहाँ पे पड़ी है। और बच्चे आ गए हैं पूजा पाठ करके। पूजा पाठ नहीं और क्या पढ़ के? नोटबुक नहीं है वो गीता है। महाभारत की गीता नहीं, गीता। तो आप कुछ कहना चाहते हो लड्डू जी? हेलो गाइस, मदर्स डे आने वाला है। तो जीत ने जो बोलना था बोल दिया। चेहरे पे यार पता नहीं क्या हो रहा है, पर ठीक है, चलो कोई नहीं। तो दिन की शुरुआत हो चुकी है और बच्चे पूजा कर रहे थे। और पता है ये सारी चीज़ें ना बच्चों को सिखानी चाहिए, बतानी चाहिए बच्चों को, क्योंकि हमारी जो ये जो पूजा पाठ वाली जो हिंदुओं की परंपरा है ना वो नीचे मतलब छूटती जा रही है। तो बच्चों को इन चीज़ों का ज्ञान कराना चाहिए। बच्चों को पता होनी चाहिए कि हमारी परंपरा क्या थी, क्या हमारे ग्रंथ हैं। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं उनको अपने ग्रंथों के बारे में नहीं पता कि हमारे पास, हमारे हिंदू समाज में कौन कौन से ग्रंथ हैं। तो इसलिए बच्चों को ज्ञान होना जरूरी है। मीत करता है तो मीत के साथ जीत भी बैठ जाता है अब। और बच्चे दोनों नहा लिए हैं। वो हम पहले बंदर पैदा हुए थे क्या? हाँ, मतलब पहले हम बंदर जैसे चलते थे क्या? हाँ, हमारे जो पूर्वज थे ना वो मनु थे। मनु मनी? मनु हाँ, तो होना चाहिए। और ये सारा कुछ अभी झाड़ू लगानी है मुझे। और हेयर ऑयलिंग करवाई है मैंने इनके पापा पे। हेयर ऑयलिंग हो गई है मेरी, मशीन चल रही है, मशीन में कपड़े वॉश हो चुके हैं। एक ड्रायर भरा पड़ा है, दूसरी हो रहा है, तो मैं उसको फिर छत पे सुखाने जाऊंगी। तो ऐसे ही काम चलता रहेगा। और आज मुझे करनी है बहुत स्पेशल वीडियो शूट। तो उसकी शूट करूंगी मैं दोपहर में, क्योंकि आज रात तक मुझे भेजनी है अपने ग्रुप में। और देखिए अभी तुलसी में जो धूप जलाई थी ना बच्चों ने, तो वो धूप जो है अभी आ रही है। यहाँ पे वो है ना रोशनी ज़्यादा है तो इसलिए दिख नहीं रही है। तो बस। और आज नाश्ते में क्या बनेगा? साबूदाने वही बोलो जो तुम बोलते हो। गुदगुदी खिचड़ी। गुदगुदी खिचड़ी किसकी होती है गुदगुदी खिचड़ी? साबूदाने। तो ये साबूदाने की खिचड़ी को बोलता है गुदगुदी खिचड़ी। वो गुदगुदी सी होती है ना, तो इसलिए गुदगुदी बोलता है। और इसका जो क्वेश्चन था ना बच्चे का, वो बिल्कुल ठीक था कि क्या हम पहले बंदर थे। तो हो सकता है टीचर ने बताया हो। आपको टीचर ने बताया था क्या? टीचर ने नहीं, मुझे खुद पता। मैं टीवी में से देखा। अच्छा, टीवी में से देखा। तो हाँ सही बात है। पता है टीवी में बहुत अच्छी जानकारियाँ भी मिलती हैं और गलत जानकारी भी मिलती है। वो डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर कि कौन सी जानकारी प्राप्त कर रहा है। एक और जानकारी मिली, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तेज बोलो। हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। गॉट इट। तो चलिए अब झाड़ू लगा लूँ और नाश्ता बना लूँ, क्योंकि आज नाश्ता करना पड़ेगा बिना नहाए। क्योंकि मैंने ऑयलिंग की है तो कम से कम 2 घंटे तो इसको रखूँगी मैं ऑयलिंग को, वरना तेल बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है।
और हाँ, मैंने एक जो हेयर ऑयल बना रखा है ना, तो वो मैं उसकी आज मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैंने बना लिया यार और मैं शूट नहीं कर पाई थी, तो मैं आपको बता दूंगी कैसे कैसे बनाना है वो। और बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद ऑयल है वो, तो आप ट्राई करके देखना ज़रूर, थोड़ा सा बना के देखना, आपको पक्का फ़ायदा करेगा। तो चलिए मैं अब थोड़ा झाड़ू वाड़ू लगा लूँ, क्लीनिंग व्लीनिंग कर लूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। ये क्या हो रहा भाई, नॉटी। तो चलिए बनाते हैं गुदगुदी खिचड़ी। देखिए ये हैं आलू, कच्चे आलू हैं ये मैंने चॉपर में चॉप कर लिए थे, और सॉरी गाइज मैंने चॉप करते हुए आपको नहीं दिखा पाई। और ये है साबूदाना, साबूदाना मैंने रात में भिगो दिया था, और इसमें इतना ही पानी रखना, भिगोना है हमें इतने ही पानी में कि जैसे जितना साबूदाना हो उससे जो फिंगर का जो 3 लाइनें बनी होती है ना, जो 1 लाइन तक पहुँचे, उसके हिसाब से ना साबूदाना हमारा बिल्कुल परफेक्ट फूलता है। तो बस उस हिसाब से मैंने रखा है। और अब आलू निकाल दिए हैं, आलू फ्राई हो गए, तो अब डाल दिया है मैंने इसमें प्याज और हरी मिर्च चॉपर में चॉप करके। और गाइस ये चॉपर मुझे पता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, मैं इसकी जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। और मेरा देखिए चॉपर बेचारा टूट भी गया है, लॉकडाउन खुले तो ये चॉपर भी मैं दूसरा मंगाऊंगी, लेकिन इतना जल्दी नहीं कि खुलते ही मंगा लूँ, थोड़े टाइम रुक कर मंगाऊंगी, जब ये सारे काम जो है अच्छे से चलने लगेंगे, सारे कोरोना भाग जाएगा। तो गाइस इसमें प्याज और मिर्ची भून रही है, फिर डाला है मैंने थोड़ा सा जीरा, बाद में डाला है जीरा, फिर डाली थोड़ी सी मिर्ची और थोड़ी सी हल्दी, और ज़्यादा कुछ मसाला नहीं डालना है इसमें। और फिर डाल दिया है वो साबूदाना और थोड़ा सा टेस्ट के अनुसार नमक और आलू। तो सारी चीज़ों को फिर मुझे अच्छे से ना रफली मिला लेना है। इसको एक हाथ से मैंने इसको कढ़ाई को पकड़ लिया है और दूसरे हाथ से इनको मिला रही हूँ। और गाइस ट्रस्ट में ये खिचड़ी ना बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ज़्यादा अच्छी, क्योंकि ये ना खिचड़ी जीत को बहुत ज़्यादा पसंद है, बच्चे इस चीज़ को बहुत पसंद करते हैं। और बिल्कुल एकदम से ऐसे बनेगी खिली खिली। तो उसको मिला दिया। अब थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर और होना चाहिए। तो देखिए पानी को मैंने सिर्फ 2-3 चम्मच पानी लिया था, 3 चम्मच, और पानी को देखिए मैंने किस तरीके से डाला है इस पर्ची के ऊपर होके, ताकि सारी जगह पे पानी अच्छे से एक साथ जाए। और फिर से इसको मुझे मिक्स कर देना है, अच्छे से वेल मिक्स करना है सारी चीज़ों को, और फिर इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। फिर ना मुझे इसको छोड़ देना है, तो मैं इसको छोड़ दूंगी। अब इसको छोड़े हुए हो गए मुझे 5 मिनट, और आप इसका ना टेक्सचर बदलते हुए देख रहे होंगे, क्योंकि पहले जो थोड़ा सा खुसखुसा था, अब थोड़ा सा इसमें नमी आ चुकी है। और फिर भी नमी आने के बावजूद भी देखिए हमारी खिचड़ी कितनी खिली हुई है। और आप ये मत समझिएगा कि साबूदाना कच्चा है, कच्चा है बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। साबूदाना बिल्कुल परफेक्टली हमारा पका हुआ है, और इस खिचड़ी का अलग ही मज़ा होता है खाने का। तो गाइज फिर से इसको मुझे चला देना है, और अब कर दी है मैंने गैस बंद। तो ओवरऑल ये 10 मिनट में खिचड़ी हमारी बन के तैयार हो जाती है। 5 मिनट में मिक्स वगैरह होती है, और 5 मिनट के लिए फिर इसको हम और भूनते हैं। तो देखिए हमारी खिचड़ी बिल्कुल बन के तैयार है। और देखिए आप देख पा रहे होंगे कितनी खिली खिली खिचड़ी बनी है। आप इसमें मूँगफली भी डाल सकते हो, कोई सब्जी भी डाल सकते हो। मैंने सादा बनाई है, बच्चों को सादा पसंद है इसलिए। तो चलिए मैं अब सर्व कर देती हूँ सबके लिए, और आप भी आ जाइए और हमारी ये साबूदाने की खिचड़ी, गुदगुदी खिचड़ी का मज़ा लीजिए, एंजॉय कीजिए। तो चलिए खा लीजिए जल्दी से। तो गाइस बस यहाँ पे नीचे आके बैठ गई हूँ मैं, और जीत भी मेरे साथ नीचे बैठ गया। मीत ऊपर बैठा है, मीत के पापा साइड में बैठे हैं। बस हम लोग कर रहे हैं खिचड़ी एंजॉय, बातें करते हुए नाश्ते में। और नाश्ते में ना हल्की हल्की चीज़ें भी अच्छी लगती हैं कभी कभी, और मैं देखिए आपको फिर से खिला रही हूँ, तो आप भी खा लीजिए। अभी मैं आपको इसको प्रॉपर लुक दूंगी कि कैसी बनी है खिचड़ी, अब बताइएगा आप। तो देखिए ऐसी बनी थी खिचड़ी, आप देख पा रहे होंगे कितनी सुंदर लग रही है। मतलब मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगती है, मुझे और जीत को, हम तो दीवाने हैं इस खिचड़ी के। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके किस किस को साबूदानी खिचड़ी अच्छी लगती है। अब आपसे मिल रही हूँ सीधे डायरेक्ट दोपहर के टाइम। दोपहर में बनाया था मैंने, लंच टाइम में बनाया था मखनी दाल, चावल, खीरे का रायता और एक दो पराठा। तो आप भी आ जाइए लंच करने के लिए, यम्मी यम्मी लंच। अब खाना वाना खा के लेट चुके थे हम, और फिर जगे हैं 4:30 बजे। 4:30 बजे के बाद बनाया फिर मैंने बनाना शेक, और यहाँ पे बन रही है हम दोनों के लिए चाय। बच्चे बनाना शेक पियेंगे, हम दोनों चाय पियेंगे, क्योंकि मुझे 2 चाय ज़रूर चाहिए दिन में। तो बस गाइस बच्चों को दे देती हूँ बनाना शेक।
हो गई चाय। अब थोड़ी सी बातें करेंगे। हम्म? अब थोड़ी सी बातें करेंगे। तो अब करेंगे थोड़ी सी बातें, जैसे जीत ने बोला है। दोपहर के शाम का हो रहा है 6, आप देख पा रहे हो 6 बज रहा है शाम का। गाइस जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो गाइस जीत आपसे कुछ कहना चाहता है, बताओ। देखिए तब यहाँ पे आप इसको समझ लीजिए, ये सूरज है और ये इंडिया और ये पीछे वाला अफ्रीका। तो ये सूरज तो नहीं घूमता, अब सिर्फ जगह पे रहता है। तो ये धरती घूमती है, तो धरती ऐसे घूमेगी। इंडिया में रात हो गई, तो धीरे धीरे रात हो गई, तो ये जो अफ्रीका है ये सूरज पे आ गया। अच्छी जानकारी दी। तो गाइस शाम का 6 बज गया है और देखिए ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ऋषि कपूर जी ख़त्म हो गए। ऋषि कपूर जी की डेथ हो गई है, जैसे कि सभी को पता है, सारे देश को पता है, विदेशों में भी पता होगा। कोई भरोसा नहीं है यार ज़िंदगी का। घमंड नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज़ का घमंड मत कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है। अच्छे इंसान बनिए, ऐसा अपने लिए कुछ ऐसा कीजिए जो लोग आपको याद करें, वो भी अच्छे तरीके से, बुरे तरीके से नहीं, अच्छे तरीके से याद करें। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अब तो कोरोना इतना गंदी तरीके से फैल रहा है भारत में भी कि पता नहीं क्या होगा। अभी न्यूज़ में देखा था मैंने कि हरियाणा में कुछ 8 या 9 सब्जी वालों को कोरोना हो गया है। बताइए वो बेचारे कैसे इलाज करवाएंगे अपना, मुझे बताइए आप कैसे करवाएंगे इलाज। तो गाइज प्लीज़ अपने घर में रहिए, बाहर मत निकलिए। सेफ आज की डेट में हम लोगों को सेफ रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और परिवारों में क्या बोले बाबू, स्टेइंग सेफ, सही बात है बिल्कुल। मतलब परिवारों में छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग माता पिता हैं, बुजुर्ग लोग हैं वहाँ पे। गाइस प्लीज़ सेफ रहिए, प्लीज़ सेफ रहिए। अब देखिए शाम हो गई है, ऊपर से छत से कपड़े लाऊंगी निकाल के। और ये बताइए झुमके कैसे लग रहे हैं। ये झुमके मेरे नहीं है, छवि के हैं, मैंने छवि से लिए थे एक सूट के लिए। तो बस वही है। और ये लेकर आए थे कल शाम को लेकर आए थे साबूदाना और धूप बत्ती, ख़त्म हो गई थी। अब गए हैं थोड़ा कैंटीन में सामान लेने के लिए, तो वो ख़त्म हो गई थी तो इसलिए। और मैंने देखिए कल से ही धूप में रख रखा है, मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब कल से मैंने अलमारी में उठा के रखा था, किसी बच्चे को बोल दिया कि इसको उठाना नहीं है, टच नहीं करना है। तो देखिए ये रखा यहाँ पे धूप में। इसी तरीके से यार सावधानी तो बहुत बरत रहे हैं हम लोग, बहुत सावधानी बरत रहे हैं। और अभी तक तो हम नीचे घूमते थे, आज से मैंने डिसाइड किया कि नीचे घूमने भी नहीं जाएंगे हम। कुछ पता नहीं चलता यार, सेफ रह लो, क्या कर सकते हैं। तो चलिए तो मैं अब कपड़े वपड़े निकाल के ले आती हूँ, ऊपर से कपड़े निकाल लाऊं। क्या हो गया दांत में, दिखाओ। ये निकलने वाला है बाबू, अभी नहीं निकलेगा, पर ये निकलेगा। तो गाइज प्लीज़ अपने घर में रहिए। और मेरा एक कोलैबोरेशन का वीडियो आने वाला है, तो आप प्लीज़ उसको देखिएगा। इस ब्लॉग से पहले ही पहुंच जाएगा शायद, या इस ब्लॉग के बाद जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग उसको देखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ब्लॉग के बाद। बाय बाय। बाय बाय, प्लीज़ बी सेफ।